एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में भी दुख, संकट और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या तमाम प्रयासों के बावजूद घर में कलह, अशांति और नकारात्मकता बनी हुई है? क्या मन बेचैन रहता है और लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा? तो दोस्तों, आज इस पावन मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की एक अत्यंत चमत्कारी, रहस्यमयी और सत्य घटना पर आधारित कथा एक बार अवश्य सुनिए। यह कथा है हनुमतपुर के राजा और उनकी रानियों की, जिनसे अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके कारण उन्हें अपने ही कर्मों का भारी फल भुगतना पड़ा। लेकिन जब जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब गया, तब कैसे बजरंगबली की असीम कृपा से उनका भाग्य बदल गया, यही इस कथा का दिव्य रहस्य है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को पूरा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होने लगता है। तो दर्शक बंधुओं, मन को शांत करें, सभी चिंताओं को छोड़ दें और सच्चे हृदय से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और शुरू करते हैं यह दिव्य, पावन और चमत्कारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या शिक्षा को बीच में छोड़ देना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं, बल्कि मन में भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देना है, जो व्यक्ति को गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में हनुमतपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। इस नगर के राजा का नाम राजा अधिराज था। राजा अधिराज एक बहुत ही प्रतापी और धर्म का पालन करने वाले शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा अधिराज के जीवन का सबसे बड़ा नियम था हनुमान जी की भक्ति। वह दिन का एक बड़ा हिस्सा बजरंगबली की पूजा और आराधना में बिताते थे। राजा का मानना था कि उनके राज्य पर जो भी सुख और समृद्धि है, वह केवल हनुमान जी की कृपा का ही फल है। राजा अधिराज की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम महेश्वरी था और छोटी रानी का नाम चंद्रकला था। रूप और सौंदर्य में दोनों रानियां एक से बढ़कर एक थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा आसपास के कई राज्यों में थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां बहुत अधिक रूप होता है, वहां कभी कभी अहंकार भी अपना घर बना लेता है। दोनों रानियों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बाहर से देखने पर वह दोनों बहुत ही कुलीन और संस्कारी दिखती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ईर्ष्या और जलन की आग जलती रहती थी। रानी महेश्वरी को लगता था कि राजा अधिराज छोटी रानी चंद्रकला को अधिक प्रेम करते हैं, और रानी चंद्रकला को लगता था कि बड़ी रानी होने के नाते राजा महेश्वरी को ज्यादा सम्मान देते हैं। इस वहम ने दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थीं। महल के अंदर अक्सर तनाव का माहौल बना रहता था। राजा अधिराज अपनी भक्ति और राज्य के कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें रानियों के बीच चल रहे इस शीत युद्ध का आभास ही नहीं हो पाता था। समय बीतता गया और राजा की हनुमान भक्ति और भी गहरी होती गई। अब राजा अधिराज अपना अधिकतर समय मंदिरों में, साधु संतों की सेवा में और हनुमान चालीसा के पाठ में बिताने लगे।
धीरे धीरे राजा का ध्यान रानियों से कम होने लगा। रानियां जो पहले से ही एक दूसरे से जलती थीं, अब राजा की बेरुखी से और भी ज्यादा परेशान रहने लगीं। उन्हें लगने लगा कि राजा अब उनसे प्रेम नहीं करते। राजा का यह वैराग्य भाव रानियों को रास नहीं आ रहा था। दोनों रानियां महल में अकेली पड़ गई थीं। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर हर समय सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उनके जीवन में पति के प्रेम की कमी उन्हें अंदर ही अंदर काट रही थी। यही वह समय था जब दोनों रानियों का मन भटकने लगा। राजा अधिराज की सेना में एक बहुत ही बलवान और आकर्षक सैनिक था। उसका शरीर गठीला था और वह दिखने में बहुत ही सुंदर था। वह सैनिक अक्सर महल की सुरक्षा के लिए रनिवास के आसपास तैनात रहता था। एक दिन बड़ी रानी महेश्वरी की नजर उस सैनिक पर पड़ी। राजा की उपेक्षा से दुखी रानी महेश्वरी उस सैनिक के रूप को देखकर मोहित हो गईं। उनके मन में मर्यादा की जो दीवार थी, वह राजा के प्रति गुस्से और अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण कमजोर पड़ने लगी। दुर्भाग्य देखिए, ठीक उसी समय छोटी रानी चंद्रकला की नजर भी उसी सैनिक पर थी। दोनों रानियां जो एक दूसरे से नफरत करती थीं, अनजाने में एक ही पाप की ओर कदम बढ़ा रही थीं। राजा अधिराज तो अपनी भक्ति में लीन थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके अपनी ही महल में धर्म का नाश होने वाला है। रानियां उस सैनिक को छिप छिप कर देखने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने उस सैनिक को अपने पास बुलाने के बहाने खोजने शुरू कर दिए। कभी कोई सामान मंगाने के बहाने, तो कभी सुरक्षा का जायजा लेने के बहाने रानियां उस सैनिक से बात करने लगीं। वह सैनिक भी रानियों की सुंदरता और उनके पद को देखकर विचलित हो गया। उसे लगा कि रानियों का सानिध्य पाकर वह रातों रात अमीर बन जाएगा और उसे राजमहल में ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। लालच और वासना ने उस सैनिक की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसने यह नहीं सोचा कि वह जिस राजा का नमक खा रहा है, उसी के साथ विश्वासघात करने जा रहा है। और इस तरह हनुमतपुर के उस पवित्र राजमहल में, जहां दिन रात हनुमान जी के भजन गूंजते थे, वहां अधर्म के बीज बो दिए गए। दोनों रानियों ने मौका पाकर उस सैनिक से अवैध संबंध बना लिए। यह सब इतनी गुप्त तरीके से हुआ कि राजा को कानों कान खबर नहीं हुई। रानियां अब राजा से और भी दूर हो गईं। उन्हें अब राजा के पास जाने में कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि उनका मन उस सैनिक में अटक गया था। वे दोनों रानियां उस सैनिक के साथ छिप छिप कर वक्त बिताने लगीं। पाप का घड़ा भरने लगा था। महेश्वरी और चंद्रकला यह भूल गई थीं कि दुनिया से तो पाप छुपाया जा सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले की नजर से कुछ भी नहीं छिपता। हनुमान जी, जो बल और बुद्धि के दाता हैं, वह सब देख रहे थे। कुछ समय बाद दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। जब यह समाचार राजा अधिराज को मिला, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा को लगा कि यह हनुमान जी का ही आशीर्वाद है कि इतने वर्षों बाद उनके घर में किलकारी गूंजने वाली है। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी। राजा का मन इतना साफ था कि उन्हें एक पल के लिए भी यह संदेह नहीं हुआ कि यह संतान उनकी नहीं है। उन्होंने रानियों की सेवा के लिए और भी दासियां लगा दी और हनुमान जी के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। इधर रानियों के मन में डर था, लेकिन राजा का यह व्यवहार देखकर वे निश्चिंत हो गईं कि उनका भेद कभी नहीं खुलेगा। उस सैनिक का घमंड भी अब 7वें आसमान पर था। उसे लगने लगा था कि वह राजा को मूर्ख बनाने में सफल हो गया है, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। पाप कभी फलता फूलता नहीं है, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। जैसे जैसे रानियों के गर्भ का समय पूरा होने लगा, वैसे वैसे राज्य के हालात बदलने लगे। जो हनुमतपुर हमेशा हरा भरा रहता था, वहां अचानक मौसम बदलने लगा। समय पर बारिश होना बंद हो गई। नदियों का जल स्तर घटने लगा। खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगीं। राजा अधिराज परेशान हो गए।
उन्होंने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया और पूछा कि अचानक उनके राज्य पर यह विपदा क्यों आ रही है। पंडितों ने गणना की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि राजा तो धर्मात्मा थे। किसी को नहीं पता था कि महल की दीवारों के भीतर रानियों ने घोर अनर्थ किया है। राजा ने सोचा कि शायद उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसलिए उन्होंने अपना तप और कड़ा कर दिया। 9 महीने पूरे हुए और दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बालक दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह राजसी तेज नहीं था जो राजा अधिराज के चेहरे पर रहता था। फिर भी राजा ने उन बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने दोनों बालकों को अपना नाम और अपना कुल दिया। लेकिन जैसे ही उन बालकों का जन्म हुआ, राज्य में भयंकर अकाल की छाया और गहरी हो गई। कुएं पूरी तरह सूख गए, पशु पक्षी प्यास से मरने लगे, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। यह अकाल साधारण नहीं था, यह उस पाप का प्रभाव था जो राजमहल में पनप रहा था। धरती माता उस भार को सहन नहीं कर पा रही थी। राजा अधिराज ने राजकोष के द्वार खोल दिए। उन्होंने प्रजा के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन संसाधन खत्म होते जा रहे थे। रानियां अपने पुत्रों के मोह में और उस सैनिक के प्रेम में इतनी आंधी हो चुकी थीं कि उन्हें राज्य के दुख से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस इस बात से खुश थीं कि उनके बेटे भविष्य के राजा बनेंगे और वह सैनिक राजमाता का प्रेमी बनकर राज्य करेगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राजा अधिराज ने अन्न जल त्याग कर हनुमान जी की कठोर साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उनके राज्य का कष्ट दूर नहीं होगा और इस अकाल का कारण पता नहीं चलेगा, वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। राजा की यह प्रतिज्ञा तीनों लोकों में गूंज उठी। एक तरफ राजा का तप था और दूसरी तरफ रानियों का पाप। अब देखना यह था कि जीत किसकी होती है। हनुमान जी अपने भक्त के कष्ट को देख रहे थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि जब तक पाप का भांडा नहीं फूटेगा, तब तक राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। राजा अधिराज ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। वे महल के भीतर बने प्राचीन हनुमान मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए। उनका शरीर भले ही भूख और प्यास से कमजोर हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे का तेज और संकल्प और भी दृढ़ होता जा रहा था। राजा की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वे बस एक ही रट लगाए हुए थे, हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र, मेरे राज्य पर यह कैसा संकट आया है। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे दंड दो, मेरी प्रजा को नहीं। ये भोले भाले लोग, ये बेजुबान जानवर, इनकी क्या गलती है प्रभु। महल के बाहर पूरे हनुमतपुर में हाहाकार मचा हुआ था। सूरज आग उगल रहा था। जो धरती कभी हरी भरी फसलों से लहलहाती थी, अब वहां धूल के गुब्बार उड़ रहे थे। बड़े बड़े तालाब जो कभी पानी से लबालब रहते थे, अब सूखकर पपड़ी बन चुके थे। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। माएं अपने रोते हुए बच्चों को सूखी छाती से लगाए आसमान की ओर देख रही थीं कि शायद कहीं से एक बादल का टुकड़ा दिख जाए, लेकिन आसमान भी जैसे रूठ गया था। वहीं दूसरी ओर रनिवास के भीतर का नजारा बिल्कुल अलग था। रानी महेश्वरी और रानी चंद्रकला को राजा के उपवास और राज्य के अकाल से कोई विशेष सरोकार नहीं था। वे तो बस इस बात से खुश थीं कि राजा मंदिर में व्यस्त हैं और उन्हें अपनी मनमानी करने का पूरा मौका मिल गया है। वह सैनिक जो अब दोनों रानियों का विश्वास पात्र और प्रेमी बन चुका था, अब बेधड़क महल के भीतर आने जाने लगा था। उसे अब किसी का डर नहीं था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था और राजा मंदिर में ध्यान मग्न थे, दोनों रानियां अपने कक्ष में उस सैनिक के साथ बैठी थीं। रानी महेश्वरी ने हंसते हुए कहा, देखो राजा कितने भोले हैं। वे वहां भूखे प्यासे बैठे हैं, यह सोचकर कि भगवान उनसे नाराज हैं। उन्हें क्या पता कि भगवान नहीं बल्कि उनका भाग्य उनसे रूठा है। रानी चंद्रकला ने भी अपनी बड़ी बहन की बात में हाँ मिलाई और बोली, सही कह रही हैं दीदी,
अब तो हमारे बेटे भी हो गए हैं, कुछ साल और बीत जाने दीजिए, फिर यह राज्य हमारा होगा। राजा तो अब वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, जल्द ही वह सब कुछ त्याग देंगे और फिर इस हनुमतपुर की सत्ता हमारे और हमारे पुत्रों के हाथ में होगी। वह सैनिक जो अब खुद को बिना ताज का बादशाह समझने लगा था, बोला, महारानी, आप दोनों की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। राजा अधिराज शूरवीर हो सकते हैं, लेकिन वह बहुत सीधे हैं। उन्हें यह समझने में सदियां लग जाएंगी कि उनके अपने ही घर में क्या खेल खेला जा रहा है। बस अब हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे बेटों को राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। तीनों मिलकर अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे, जबकि उसी छत के नीचे कुछ ही दूरी पर राजा अधिराज अपने प्राणों की बाजी लगाकर ईश्वर को मना रहे थे। पाप और पुण्य का यह खेल अपनी चरम सीमा पर था। महल की दीवारें भी इन रानियों की बातें सुनकर सिहर उठती थीं, लेकिन वे बोल नहीं सकती थीं। हनुमान जी, जो कण कण में व्याप्त हैं, अपने भक्त की यह पुकार और रानियों का यह छल देख रहे थे। भगवान से अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया। उन्हें क्रोध भी आया और दया भी। क्रोध उन रानियों और उस सैनिक पर जिन्होंने विश्वास और मर्यादा का गला घोंटा था, और दया उस राजा पर जो बिना किसी अपराध के सजा भुगत रहा था। हनुमान जी ने सोचा, अब समय आ गया है, मुझे स्वयं मृत्युलोक में जाना होगा। राजा अधिराज की भक्ति सच्ची है, लेकिन उनकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है। जब तक वह पर्दा नहीं हटेगा, तब तक हनुमतपुर का कल्याण नहीं हो सकता। अगले ही दिन हनुमतपुर की सीमा पर एक अद्भुत घटना घटी। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था। तभी नगर के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, हाथ में एक कमंडल और एक डंडा था। शरीर पर भगवा वस्त्र थे जो धूल से सने हुए थे। देखने में वह एक साधारण भिक्षु लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी के भी मन को पड़ सकती थी। यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो राजा की पुकार सुनकर भेष बदल कर आए थे। साधु वेश में हनुमान जी धीरे धीरे नगर के भीतर चलने लगे। उन्होंने देखा कि गलियों में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों के बाहर निराश बैठे हैं। एक जगह कुछ लोग एक सूखे हुए कुएं के पास बैठे चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी वहां रुके और बोले, नारायण नारायण। क्यों भाई, ये नगर तो बहुत उदास लग रहा है, क्या यहां कोई उत्सव नहीं होता? एक बुजुर्ग ने सिर उठाकर साधु की ओर देखा और रुआं से स्वर में बोला, महाराज, लगता है आप परदेसी हैं। इस नगर में उत्सव मनाए हुए तो अब बरसों हो गए। जब से हमारे राजा के घर पुत्रों का जन्म हुआ है, तब से न जाने किसकी नजर लग गई है। न बारिश होती है, न खेतों में अनाज उगता है। हम तो बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। साधु बने हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, नजर किसी और की नहीं, बल्कि अपने ही घर के पाप की लगी है। लेकिन ऊपर से उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या राजा अधर्मी है? क्या वह प्रजा का ध्यान नहीं रखता? यह सुनकर वहां खड़ा एक युवक गुस्से में बोला, खबरदार बाबा, हमारे राजा के बारे में ऐसा मत कहिएगा। राजा अधिराज तो साक्षात देवता हैं। वह तो हमारे लिए अभी भी भूखे प्यासे मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। पता नहीं भगवान उनसे क्यों रूठ गए हैं। हनुमान जी को यह सुनकर संतोष हुआ कि प्रजा का राजा पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी घर की नींव में दीमक लग जाती है और छत को पता भी नहीं चलता। राजा अच्छा है, पर हो सकता है कि राजा के आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जो धर्म के खिलाफ हो। पाप का बोझ धरती को भारी पड़ता है और उसका फल पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है। साधु की यह बात लोगों को समझ नहीं आई। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे राज्य में तो सब धर्म का पालन करते हैं, एक व्यक्ति ने कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य सूर्य की तरह होता है बेटा। बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चलो,
मुझे राजमहल का रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूं। सुना है वह बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। शायद बजरंग बली ने ही मुझे उनके पास भेजा हो। लोगों ने साधु को पागल समझा। उन्होंने सोचा कि राजा तो किसी से मिल नहीं रहे, वे तो समाधि में हैं। यह बूढ़ा साधु वहां जाकर क्या करेगा? लेकिन साधु के तेज के सामने कोई उन्हें मना नहीं कर सका। एक व्यक्ति ने उंगली उठाकर राजमहल की ओर इशारा कर दिया। हनुमान जी राजमहल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंच रहे थे, वातावरण में एक अजीब सी हलचल होने लगी। जो हवाएं रुकी हुई थीं, वे धीरे धीरे चलने लगीं। सूखे पेड़ों के पत्तों में सरसराहट होने लगी। महल के द्वार पर खड़े पहरेदारों ने दूर से इस साधु को आते देखा। वे उस सैनिक के आदमी थे जिसने रानियों के साथ संबंध बना रखे थे। उस सैनिक ने कड़ा आदेश दे रखा था कि जब तक राजा तपस्या में हैं, कोई भी साधु संत या फरियादी महल के अंदर नहीं आना चाहिए, ताकि रानियों की मौज मस्ती में कोई खलल न पड़े। पहरेदारों ने अपने भाले सीधे कर लिए और साधु को रोकने के लिए आगे बढ़े। रुको बाबा, यहीं ठहर जाओ, आगे जाने की अनुमति नहीं है, एक पहरेदार कड़क कर बोला। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे राजा अधिराज से मिलना है। उनके लिए एक संदेश लाया हूं। कैसा संदेश और कौन हो तुम? पहरेदार ने हेकड़ी दिखाते हुए पूछा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं एक वैद्य हूं। मुझे पता चला है कि राज्य बीमार है। मैं उस बीमारी की जड़ जानता हूं और उसका इलाज भी। राजा से कहो कि एक साधु आया है जो इस अकाल को खत्म करने का उपाय जानता है। पहरेदार हंसने लगे। अरे जाओ बाबा, बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी हार गए। तुम क्या करोगे? राजा किसी से नहीं मिलते। चले जाओ यहां से, वरना धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे। तभी महल की बालकनी में वह सैनिक आ खड़ा हुआ। उसने नीचे शोर शराबा देखा तो जोर से चिल्लाया, क्या हो रहा है वहां? इस भिखारी को वहां से भगाओ। रानियों के विश्राम का समय है, शोर नहीं होना चाहिए। साधु ने ऊपर देखा और उस सैनिक की आंखों में आंखें डाल दी। एक पल के लिए उस सैनिक का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे इस बूढ़े साधु की आंखों में आग है, लेकिन अपने घमंड में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, तेरा समय निकट आ गया है मूर्ख। जिस पद और रूप का तुझे इतना अहंकार है, वह अब मिट्टी में मिलने वाला है। सैनिक ने ऊपर से जब साधु की वह तेज भरी नजर देखी तो एक पल के लिए वह सहम गया था, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी उस डर की भावना को तुरंत दबा दिया। उसे लगा कि एक मामूली सा भिक्षु जिसके पास न तो वस्त्र ठीक है और न ही कोई हथियार, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो राजा का सबसे खास सिपाही हूं और अब तो रानियों का भी चहेता हूं। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों को ऊपर से ही कड़क आवाज में आदेश दिया, तुम लोग वहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना, इस पाखंडी को धक्के मारकर महल के दरवाजे से दूर फेंक दो। अगर यह अपनी मर्जी से नहीं जाता तो इसे घसीटते हुए ले जाओ। आज मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। साधु के वेश में खड़े हनुमान जी वहीं शांति से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। उन्होंने उन पहरेदारों को देखा जो अब उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पहरेदार भी मजबूरी में थे। उन्हें उस सैनिक का हुक्म मानना ही था, क्योंकि वे जानते थे कि रानियों के पास उस सैनिक की कितनी चलती है। अगर उन्होंने मना किया तो उनकी नौकरी जा सकती थी। दो हट्टे कट्टे पहरेदार आगे आए और उन्होंने साधु की दोनों बाहें पकड़ ली। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी है, इसे उठाना तो बाएं हाथ का खेल होगा। वे उसे उठाकर दूर फेंकने ही वाले थे कि तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन पहरेदारों ने साधु को उठाने के लिए जोर लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी इंसान को नहीं बल्कि एक भारी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। पहरेदारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके माथे पर पसीना आ गया, नसें तन गईं, लेकिन वह बूढ़ा साधु
अंगद के पैर की तरह वहीं जमा रहा। यह देखकर बाकी पहरेदार भी हैरान रह गए। जो लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे वे भी अचंभित हो गए। 2 और पहरेदार मदद के लिए आए। अब 4-4 बलवान सैनिक मिलकर एक कमजोर से दिखने वाले साधु को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधु के चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। हनुमान जी ने धीरे से कहा, बच्चों, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे राजा से मिलना है। जब तक राजा दर्शन नहीं देंगे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। और जिस शक्ति का तुम प्रयोग कर रहे हो वह उस राम नाम के सामने कुछ भी नहीं है जो मेरे हृदय में बसा है। ऊपर छज्जे पर खड़ा वह सैनिक यह सब देख रहा था। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि यह साधु जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसकी शान में यह गुस्ताखी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की ओर लपका। उसके जूतों की खटखट आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। वह आंधी की तरह मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां खड़े पहरेदार डर के मारे पीछे हट गए। सैनिक ने साधु के सामने आकर अपनी तलवार हवा में लहराई और चिल्लाया, ओ पाखंडी, तूने मेरे आदमियों पर क्या जादू टोना किया है? तू यहां से सीधे तरीके से जाता है या मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं? तुझे पता नहीं है कि तू किसके महल के सामने खड़ा है? यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साधु ने उस सैनिक की आंखों में देखा। उन आंखों में वासना, लालच और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मूर्ख, तू जिसे अपनी ताकत समझ रहा है वह तेरा भ्रम है। तू राजा के नमक का कर्जदार है, लेकिन तूने नमक हरामी की है। तू सोचता है कि तेरा पाप किसी को नहीं दिखता। अरे, यह तलवार उसे दिखा जो मौत से डरता हो। मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम से डरता हूं। नमक हरामी शब्द सुनते ही सैनिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके काले कारनामों पर रोशनी डाल दी हो। उसका डर अब गुस्से में बदल गया। अपनी पोल खुलने के डर से उसने आव देखा न ताव साधु पर तलवार से वार कर दिया। वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई। सबको लगा कि अब इस साधु का सिर जमीन पर होगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तलवार साधु की गर्दन के पास पहुंची, वह लोहे की तलवार ऐसे टूटकर गिर गई जैसे वह कांच की बनी हो। साधु के शरीर पर खरोंच तक नहीं आई। सैनिक के हाथ में केवल तलवार की मूठ रह गई। वह हक्का बक्का होकर अपनी टूटी हुई तलवार को देखने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। पहरेदार तो डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए। इधर महल के अंदर रानियों के कक्ष में भी हलचल मच गई थी। बाहर का शोरगुल अब अंदर तक सुनाई देने लगा था। रानी महेश्वरी और रानी चंद्रकला, जो अपने कक्ष में बैठी अंगूर खा रही थीं, चौंक गईं। रानी महेश्वरी ने अपनी दासी को बुलाया और पूछा, यह बाहर कैसा शोर हो रहा है? क्या प्रजा ने विद्रोह कर दिया है या कोई दुश्मन आ गया है? जाकर देखो और तुरंत खबर लाओ। दासी भागी भागी गई और कुछ देर बाद हाँफते हुए वापस लौटी। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ा हुआ था। उसने कहा, महारानी, गजब हो गया। बाहर एक विचित्र साधु आया है। हमारे सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता तक नहीं। और तो और, जब हमारे मुख्य सैनिक ने उन पर तलवार चलाई तो तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह साधु कह रहा है कि वह राजा से मिले बिना नहीं जाएगा। यह सुनकर दोनों रानियों के होश उड़ गए। उनके हाथ से अंगूर का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रानी चंद्रकला ने घबराते हुए कहा, दीदी, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। कहीं यह राजा के गुरु तो नहीं या कोई दैवीय शक्ति? अगर राजा को पता चला कि बाहर क्या हो रहा है और उन्होंने इस साधु को बुला लिया तो हमारी क्या स्थिति होगी? रानी महेश्वरी ने खुद को संभालते हुए कहा, घबराओ मत चंद्रकला। राजा तो मंदिर के अंदर समाधि में है। उन्हें बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी।
हमें कुछ करना होगा। उस सैनिक से कहो कि किसी भी तरह उस साधु को वहां से हटाए, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। अगर वह साधु अंदर आ गया तो वह जरूर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेगा। लेकिन रानियां यह नहीं जानती थीं कि नियति अपना खेल खेल चुकी है। बाहर द्वार पर साधु रूपी हनुमान जी ने देख लिया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जोर से उद्घोष किया, जय श्री राम। उनका वह स्वर इतना गंभीर और विशाल था कि महल की मोटी दीवारों को भेदता हुआ सीधे राजा अधिराज के कानों तक पहुंच गया। राजा, जो कई दिनों से भूखे प्यासे ध्यान में बैठे थे और जिनका शरीर कमजोर हो चुका था, इस आवाज को सुनते ही कांप उठे। यह आवाज उनके कानों में अमृत की तरह घुली। उनके रोम रोम खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी दिव्य आवाज आज तक नहीं सुनी थी। राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कानों में वह जय श्री राम का नाद गूंज रहा था। राजा बुदबुदाए, यह स्वर तो साक्षात हनुमान जी के किसी परम भक्त का लगता है। मेरे महल के द्वार पर राम नाम कौन पुकार रहा है? राजा ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और पास में खड़े सेवक को इशारा किया। सेवक दौड़कर पास आया। राजा ने क्षीण आवाज में पूछा, बाहर कौन है? मुझे राम नाम की ध्वनि सुनाई दी। क्या कोई महात्मा आए हैं? सेवक भी डरा हुआ था। उसे रानियों और उस सैनिक का डर था, लेकिन वह राजा से झूठ भी नहीं बोल सकता था। उसने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, द्वार पर एक तेजस्वी साधु खड़े हैं। वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। सैनिक उन्हें भगा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वे वहां से हट नहीं रहे। वे कहते हैं कि उनके पास राज्य के अकाल का समाधान है। यह सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सहारा लेकर उठने की कोशिश की। उन्हें रोका जा रहा है, एक साधु को, मेरे द्वार पर। राजा के स्वर में क्रोध आ गया। जाओ, तुरंत जाओ और उन महात्मा को पूरे सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ, और जिसने भी उन्हें रोकने का दुस्साहस किया है उसे कहो कि वह मेरे सामने उपस्थित हो। सेवक राजा की आज्ञा पाकर तुरंत वहां से भागा। इधर बाहर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। सैनिक अपनी टूटी हुई तलवार देखकर बौखला गया था। उसने अपने बाकी साथियों को ललकारा, तुम सब क्या देख रहे हो? ये जादूगर है, बहुरूपियां है, इसे बांध लो, इसे रस्सियों में जकड़ लो। सैनिक रस्सियां लेकर दौड़े और साधु को बांधने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी ने कोई विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि अब राजा तक उनकी आवाज पहुंच चुकी है। वे चुपचाप खड़े रहे और सैनिकों को अपना काम करने दिया। सैनिकों ने उन्हें रस्सियों से कसकर बांध दिया, लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर वही शांति थी। तभी अंदर से वह सेवक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, रुको, अनर्थ मत करो, महाराज का आदेश है, साधु बाबा को तुरंत अंदर लाया जाए, राजा ने उन्हें बुलाया है। यह सुनते ही उस सैनिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। उसने सोचा, राजा तो समाधि में थे, उन्हें कैसे पता चला? अब वह बुरी तरह फंस चुका था। उसने सेवक को घूर कर देखा, जैसे उसे खा जाएगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। राजा का आदेश यानी पत्थर की लकीर। हनुमान जी ने रस्सियों में बंधे होने के बावजूद एक जोरदार ठहाका लगाया और बोले, देखा मूर्ख, सत्य को बांधा नहीं जा सकता। चलो, मुझे मेरे राजा के पास ले चलो, और तुम भी साथ चलो, क्योंकि आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब होने वाला है। सैनिकों ने डरते डरते साधु के शरीर से रस्सियां खोलीं। अब उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वे अब हाथ जोड़कर साधु के आगे आगे चलने लगे। वह घमंडी सैनिक, जो अभी तक शेर बना हुआ था, अब भीगी बिल्ली की तरह सबसे पीछे चल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अनहोनी की आशंका होने लगी थी। जैसे जैसे साधु महल के गलियारों से गुजर रहे थे, वहां की हवा बदलने लगी। मुरझाए हुए पौधों में जैसे जान आने लगी।
महल की दीवारों पर जमी धूल अपने आप साफ होने लगी। हनुमान जी के कदमों की आहट से ही महल की नकारात्मक ऊर्जा कांपने लगी थी। रानियां अपने कक्ष की खिड़की से छिपकर यह सब देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि साधु महल के अंदर आ रहे हैं और वह सैनिक सिर झुकाए पीछे चल रहा है, तो उनकी सांसें अटक गईं। रानी चंद्रकला ने कांपते हुए कहा, दीदी, अब क्या होगा? ये साधु तो अंदर आ गया। अगर इसने राजा को कुछ बता दिया तो? रानी महेश्वरी का चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चुप रहो, हमें अपनी बात पर अड़े रहना होगा। राजा हमारी बात मानेंगे, इस भिखारी की नहीं। जल्दी चलो, हमें राजा के पास पहुंचना होगा, इससे पहले कि यह साधु वहां पहुंचे। हम राजा को कहेंगे कि यह साधु एक धूर्त है और इसने सैनिकों पर काला जादू किया है। दोनों रानियां अपने कक्ष से निकलकर तेजी से राजा के कक्ष की ओर भागी। महल में अब एक अजीब सी दौड़ शुरू हो गई थी। एक तरफ सत्य रूपी साधु धीरे धीरे शांत कदमों से बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ झूठ और पाप रूपी रानियां घबराहट में भाग रही थीं। राजा अधिराज अपने सिंहासन के पास जमीन पर ही बैठे थे। वे इतने कमजोर थे कि सिंहासन पर चढ़ने की ताकत भी उनमें नहीं थी, लेकिन उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। उन्हें आभास हो रहा था कि जो आ रहा है वह कोई साधारण वैद्य नहीं है। कुछ ही पलों में हनुमान जी राजा के कक्ष के द्वार पर खड़े थे। उनका विशाल व्यक्तित्व, उनकी चमकती आंखें और उनके चेहरे का तेज देखकर राजा की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। राजा को लगा जैसे उन्हें उनके इष्ट देव की झलक मिल गई हो। राजा ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की और हाथ जोड़कर बोले, पधारिए अर्शिवर, मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे कुटिया में पधारे। क्षमा करें, मैं आपका स्वागत करने द्वार तक नहीं आ सका। हनुमान जी ने राजा की यह दशा देखी तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने आगे बढ़कर राजा को थाम लिया और बोले, राजन, एक सच्चा भक्त कभी कमजोर नहीं होता। तुम्हारी तपस्या ने ही मुझे यहां खींचा है। ठीक उसी समय रानियां भी वहां धड़धड़ाते हुए पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि साधु राजा के पास खड़ा है। रानी महेश्वरी ने नाटक शुरू करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। महाराज, अनर्थ हो गया। देखिए इस ढोंगी ने क्या किया। इसने हमारे वफादार सैनिकों को मारा, हमारे महल में जबरदस्ती घुस आया। यह जरूर कोई दुश्मन का जासूस है जो आपको मारने आया है। इसे अभी कारागार में डाल दीजिए। रानी की बात सुनकर राजा का ध्यान साधु से हटकर रानियों पर गया। राजा असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह साधु देवता समान है और दूसरी तरफ उनकी पत्नियां विलाप कर रही थीं। वह सैनिक भी पीछे खड़ा होकर हां में सिर हिला रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वह रानियों का साथ दे रहा था। हनुमान जी ने रानियों की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, कौन शत्रु है और कौन मित्र, कौन अपना है और कौन पराया, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या तुम सत्य देखने का साहस रखते हो? राजा ने साधु की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, मैं सत्य के लिए ही तो प्राण त्याग रहा हूं अर्शिवर। आप जो भी दिखाएंगे मैं देखूंगा। बताइए, मेरे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई है? साधु ने कहा, विपत्ति बाहर से नहीं, भीतर से आई है राजन। जिस घर में अग्नि जलती है वह घर ही पहले जलता है। तुम्हारे राज्य के अकाल का कारण आकाश में नहीं, इसी महल की चारदीवारी में है। यह सुनते ही रानियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे समझ गईं कि यह साधु सब कुछ जानता है। महल के कक्ष में सन्नाटा छा गया। साधु की वह भारी आवाज, अकाल का कारण आकाश में नहीं, इसी महल की चारदीवारी में है, वहां मौजूद हर व्यक्ति के कानों में गूंज रही थी। राजा अधिराज की आंखों में एक प्रश्न चिन्ह था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महल के भीतर ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण पूरा राज्य अकाल की आग में जल रहा है। रानी महेश्वरी, जो अब तक रोने का नाटक कर रही थी,
अचानक गुस्से से तमतमा उठी। उसे लगा कि अगर उसने अभी इस साधु का मुंह बंद नहीं कराया तो उसका बरसों का छिपाया हुआ राज खुल जाएगा। वह चिल्लाई, महाराज, आप इस पागल की बातें सुन रहे हैं। यह हमारे महल की पवित्रता पर उंगली उठा रहा है। यह हम रानियों का अपमान कर रहा है। इसे तुरंत मृत्युदंड दीजिए। रानी चंद्रकला भी बीच में बोल पड़ी, हाँ महाराज, दीदी सही कह रही हैं। यह साधु नहीं, कोई बहुरूपियां है। यह हमारे परिवार में फूट डलवाना चाहता है। देखिए कैसे यह हमें घूर रहा है। राजा अधिराज का सिर चकराने लगा। एक तरफ उनकी रानियां थीं जो विलाप कर रही थीं, और दूसरी तरफ वह तेजस्वी साधु था जिसकी आंखों में गजब की सच्चाई थी। राजा ने अपने माथे पर हाथ रखा और कमजोर आवाज में बोले, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। फिर राजा ने साधु की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आपकी बातें पहेली जैसी हैं। मेरे महल में तो नित्य पूजा पाठ होता है, यहां अधर्म कैसे हो सकता है? कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। आप किस पाप की ओर इशारा कर रहे हैं? साधु रूपी हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी नजरें सीधे उस सैनिक पर गड़ी थीं जो कोने में खड़ा कांप रहा था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, पूजा पाठ और घंटी बजाने से धर्म नहीं होता। धर्म होता है आचरण से, पवित्रता से। जिस आंगन में विश्वासघात का विष बोया गया हो वहां देवताओं का वास नहीं होता। तुम पूछ रहे हो ना कि पाप क्या है? तो सुनो, पाप वह है जो तुम्हारे विश्वास की आड़ में पनप रहा है। इतना कहकर साधु ने अपनी उंगली उस सैनिक की तरफ उठाई। सैनिक का दिल जैसे रुक सा गया। साधु ने कड़क कर पूछा, क्यों सिपाही, तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? राजा के सामने तो वीरों का सीना चौड़ा होता है, लेकिन तुम्हारी आंखें चोर की तरह क्यों झुक रही हैं? सैनिक हकलाने लगा, महाराज, यह साधु झूठ बोल रहा है। मैं तो बस आपकी सेवा करता हूं। रानी महेश्वरी समझ गई कि बात बिगड़ रही है। उसने तुरंत पैंतरा बदला और राजा के पैरों में गिर पड़ी। महाराज, यह साधु उस सैनिक को डरा रहा है। वह बेचारा तो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगा रहता है। आप इस साधु को बाहर निकालिए, वरना हम रानियां अभी अपने प्राण त्याग देंगी। राजा अधिराज का दिल पसीज गया। रानियों को रोता देख उनका मुंह जाग उठा। उन्होंने साधु से कहा, ऋषिवर, मेरी रानियां बहुत पतिव्रता हैं, कृपया उन पर लांछन न लगाएं। यदि आप अकाल का उपाय जानते हैं तो बताएं, अन्यथा मुझे क्षमा करें। हनुमान जी समझ गए कि राजा मोह के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलेगा, राजा विश्वास नहीं करेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हारे महल में सब कुछ पवित्र है, तो प्रमाण की आवश्यकता है। शास्त्रों में लिखा है कि संतान अपने पिता का दर्पण होती है। तुम्हारे दोनों पुत्रों को यहां बुलाया जाए। पुत्रों को? रानियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पता था कि उनके बेटे राजा पर नहीं, बल्कि उस सैनिक पर गए हैं। अगर साधु ने कुछ कर दिया तो? रानी चंद्रकला ने विरोध किया, नहीं महाराज, बच्चे अभी सो रहे हैं और वे बहुत छोटे हैं। इस भयानक साधु के सामने हम अपने कोमल बच्चों को नहीं लाएंगे। कहीं इसने उन पर काला जादू कर दिया तो? लेकिन इस बार राजा ने रानियों की बात नहीं मानी। साधु की मांग उन्हें उचित लगी। राजा ने सेवक को आदेश दिया, जाओ, राजकुमारों को तुरंत यहां लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऋषिवर क्या कहना चाहते हैं। रानियां कुछ नहीं कर सकीं। सेवक अंदर गया और कुछ ही देर बाद दो दासियां दोनों राजकुमारों को गोद में लेकर वहां आईं। दोनों बालक अब करीब 3-4 वर्ष के हो चुके थे। वे देखने में हट्टे कट्टे और सुंदर थे, लेकिन गौर से देखने पर उनकी नाक, उनकी आंखें और उनके चेहरे की बनावट राजा अधिराज से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसके विपरीत अगर कोई ध्यान से देखता तो उन बच्चों की शक्ल उस सैनिक से हूबहू मिलती थी जो वहां खड़ा था।
साधु ने उन बच्चों को देखा और फिर राजा को। उन्होंने कहा, राजन, इन बालकों को अपनी गोद में लो। राजा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया। दासियों ने बच्चों को राजा की गोद में दे दिया। राजा उन्हें प्यार से पुचकारने लगे। पिता के प्रेम में राजा को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तब साधु ने कहा, राजन, प्रकृति का नियम है कि शेर का बेटा शेर होता है और गीदड़ का बेटा गीदड़। तुम हनुमान जी के भक्त हो, सूर्य वंश के समान तेजस्वी हो, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या इन बालकों के तेज में तुम्हें अपना अंश दिखाई देता है? राजा ने ध्यान से बच्चों को देखा। पहली बार उनके मन में एक खटका हुआ। उन्होंने बच्चों का चेहरा देखा, फिर अपना चेहरा आईने में याद किया। फिर उनकी नजर अचानक उस सैनिक पर पड़ी। एक अजीब सा संयोग दिखा। सैनिक की भौहें और बड़े बेटे की भौहें एक जैसी थीं। छोटे बेटे की ठोड़ी बिल्कुल उस सैनिक जैसी थी। राजा का माथा ठनका, लेकिन उन्होंने झटक दिया। नहीं, यह मेरा वहम है, राजा ने मन में सोचा। साधु ने राजा के मन की दुविधा पढ़ ली। उन्होंने कहा, राजन, मन की आंखें खोलो। संदेह का इलाज सत्य है। मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। हमारे पास यहां हनुमान जी की एक पुरानी गदा रखी है, जो पीढ़ियों से तुम्हारे पूजा घर की शोभा बढ़ा रही है। सुना है उसे केवल वही उठा सकता है जो रघुकुल की रीत निभाता हो और जिसका खून पवित्र हो। राजा ने चौंक कर कहा, हां, वह गदा मेरे पूर्वजों की है। उसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। साधु ने कहा, बच्चों को नहीं उठाना है राजन, उस गदा को इन बालकों के वास्तविक पिता को उठाना है। यदि तुम इनके पिता हो तो तुम उस गदा को छूते ही शक्ति महसूस करोगे, और यदि कोई और इनका पिता है तो गदा उसके हाथ से भी नहीं हिलेगी। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? राजा ने पूछा। शर्त यह है कि इस कक्ष में मौजूद हर पुरुष को वह गदा उठाने का प्रयास करना होगा, तुम भी और यह सैनिक भी। साधु ने सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा। सैनिक के पसीने छूट गए। वह जानता था कि वह गदा बहुत भारी है, लेकिन उसे अपनी ताकत पर भी घमंड था। उसने सोचा, राजा तो कमजोर हैं, वे उठा नहीं पाएंगे। मैं तो जवान और ताकतवर हूं, मैं उसे उठा लूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। फिर रानियां किसी तरह बात संभाल लेंगी। रानियां भी डर रही थीं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। राजा ने हामी भर दी। ठीक है सेवक, पूजा घर से वह स्वर्ण गदा लेकर आओ। कुछ ही पलों में 4 सेवक मिलकर उस भारी गदा को उठाकर लाए और कक्ष के बीच में रख दिया। वह गदा चमक रही थी। साधु ने कहा, राजन, पहले तुम प्रयास करो। राजा अधिराज बहुत कमजोर थे। कई दिनों के उपवास ने उनका शरीर तोड़ दिया था। वे लड़खड़ाते हुए गदा के पास पहुंचे। रानियों ने मन ही मन सोचा, ये बुढ़ा राजा क्या गदा उठाएगा? ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। राजा ने गदा को प्रणाम किया और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया। हे पवन पुत्र, यदि मैं सच्चा हूं तो मुझे शक्ति दो। राजा ने जैसे ही गदा के हथे पर हाथ रखा, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। राजा ने एक ही झटके में उस भारी गदा को हवा में उठा दिया, जैसे वह फूल जितनी हल्की हो। जय श्री राम! राजा के मुख से जयकारा निकला। सभी हैरान रह गए। इतना कमजोर राजा इतनी भारी गदा कैसे उठा सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राजन, यह शक्ति शरीर की नहीं, सत्य की है। तुम इन बालकों के पिता हो या नहीं, यह अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन यह सिद्ध हो गया कि तुम पवित्र हो। अब इस सैनिक की बारी है। अब सबकी निगाहें उस सैनिक पर टिक गईं। सैनिक अकड़ कर आगे आया। उसने अपनी बाजुओं को दिखाया। उसे लगा कि जब इस कमजोर राजा ने उठा लिया तो मेरे लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। वह गदा के पास गया और हिकारत से साधु की ओर देखा। सैनिक ने गदा को पकड़ा और उठाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, गदा अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिली। सैनिक ने और जोर लगाया। उसने दोनों हाथ लगा दिए।
उसकी नसों में तनाव आ गया, चेहरा लाल हो गया, दांत किटकिटाने लगे, लेकिन गदा जैसे जमीन से चिपकी हुई थी। वहां खड़े सेवक कानाफूसी करने लगे। रानियों की सांसें अटक गईं। सैनिक ने अपनी पूरी जान लगा दी। वह पसीने से नहा गया, लेकिन गदा नहीं हिली। अंत में वह हार कर हांफते हुए पीछे हट गया। साधु जोर से हंसे। क्या हुआ वीर, तुम्हारी ताकत कहां गई? या पाप का बोझ इतना भारी है कि तुम पवित्र गदा को हिला भी नहीं सके? सैनिक शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह गदा जाम है। राजा ने कोई जादू किया है। यह परीक्षा झूठी है। साधु ने गंभीर होकर कहा, परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई है। अब असली परीक्षा होगी। राजन, अब तुम इन बालकों को उस गदा के पास ले जाओ। यदि ये तुम्हारे रक्त हैं, तो ये बालक खेल खेल में उस गदा को छू लेंगे और उन्हें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि इनका रक्त दूषित है, तो परिणाम भयानक होगा। रानियां चीख पड़ी, नहीं, हम अपने बच्चों को उस गदा के पास नहीं जाने देंगे। वे दौड़कर बच्चों को उठाने के लिए लपकी। उनका यह डर, यह घबराहट राजा को खटक गई। राजा ने कड़क आवाज में कहा, रुको महेश्वरी, पीछे हटो चंद्रकला। यदि तुम सच्ची हो तो डर कैसा? सत्य को आंच नहीं आती। बच्चों को गदा के पास जाने दो। राजा का रूप अब उग्र हो गया था। रानियां डर गईं और पीछे हट गईं। राजा ने दोनों बालकों को गदा के पास जमीन पर बैठा दिया। बच्चे अबोध थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। वे गदा की चमक देखकर उसकी ओर आकर्षित हुए। जैसे ही बड़े बेटे ने गदा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक जोर का झटका लगा। बच्चे ने चीख मारी और दूर जा गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। फिर दूसरे बेटे ने छुआ, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। वह भी रोते हुए दूर जा गिरा। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। केवल बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। गदा ने उन बच्चों को अस्वीकार कर दिया था। राजा अधिराज सन्न रह गए। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साधु की ओर देखा। साधु की आंखों में अब करुणा नहीं, बल्कि न्याय की ज्वाला थी। साधु ने कहा, राजन, हनुमान जी का अस्त्र झूठ को सहन नहीं करता। ये बालक तुम्हारे नहीं हैं। यह गदा केवल तुम्हारे कुल के रक्त को पहचानती है। राजा ने धीरे से गर्दन घुमाकर रानियों को देखा। रानियां थर थर कांप रही थीं। राजा ने फिर उस सैनिक को देखा। सैनिक अब भागने की फिराक में था। राजा का भ्रम टूट चुका था। वह सच्चाई जो सालों से छिपी थी, अब नंगी होकर सामने खड़ी थी। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने जिन रानियों को पलकों पर बिठाया, जिन बच्चों को अपना नाम दिया, वे सब झूठ का पुलिंदा थे। राजा ने दहाड़ते हुए पूछा, महेश्वरी, चंद्रकला, यह मैं क्या देख रहा हूं? क्या यह साधु सत्य कह रहा है? बोलो, चुप क्यों हो? रानी महेश्वरी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने झूठ का आखिरी सहारा लिया। महाराज, यह साधु जादूगर है। इसने गदा पर मंत्र फूंका है। हमारे बच्चे आपके ही हैं, विश्वास कीजिए। तभी साधु ने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लिया। राजन, अब भी संदेह है तो लो, मैं इस जल की शपथ लेकर अग्निदेव का आह्वान करता हूं। सत्य अभी सबके सामने आ जाएगा। साधु ने वह जल रानियों की ओर छिड़का। यदि तुम सती हो तो यह जल पुष्प बन जाए, और यदि तुम व्यभिचारिणी हो तो तुम्हारे वस्त्रों पर कालिख लग जाए। जल की बूंदें जैसे ही रानियों के वस्त्रों पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। उनके सुंदर राजसी वस्त्र काले पड़ गए, जैसे किसी ने उन पर कोयला पोत दिया हो। उनके चेहरे की चमक गायब हो गई और वे कुरूप दिखने लगीं। पाप का असली चेहरा सामने आ गया था। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। सैनिक, रानियां और उनके बच्चे, सबका सच दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। राजा अधिराज को ऐसा धक्का लगा कि वे वहीं जमीन पर बैठ गए। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा मेरे ही घर में। राजा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। दुख से ज्यादा उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी कि वे कितने अंधे थे। साधु ने आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा। संभालो अपने आप को राजन,
ये रोने का समय नहीं है, ये न्याय का समय है। तुम्हारे राज्य का अकाल, प्रजा का दुख सब इसी पाप के कारण है। जब राजा के घर में अधर्म होता है तो प्रकृति कुपित हो जाती है। उस सैनिक ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला। उसने सोचा कि अब जब मरना ही है तो राजा को मारकर ही मरूंगा। वह तेजी से राजा की ओर लपका। तेरी वजह से मेरा खेल बिगड़ा है बूढ़े। लेकिन वह भूल गया था कि वहां साक्षात संकट मोचन खड़े हैं। जैसे ही वह सैनिक राजा के करीब पहुंचा, साधु ने हुंकार भरी। सैनिक हाथ में खंजर लिए पूरी ताकत से राजा अधिराज की छाती की ओर लपका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राजा निहत्थे थे और कमजोर भी। उनका बचना नामुमकिन लग रहा था। रानियों की चीख निकल गई। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस साधु ने अपनी जगह से हिले बिना केवल अपनी पूंछ का एक सूक्ष्म रूप प्रकट किया और पलक झपकते ही उस सैनिक की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। सैनिक ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसे फंस गया था जैसे लोहे के शिकंजे में हो। तभी कक्ष में एक तेज आंधी चलने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट महल के अंदर सुनाई देने लगी। उस साधु के शरीर से एक दिव्य और अलौकिक तेज फूट पड़ा। वह तेज इतना ज्यादा था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई और लोगों ने आंखें खोलीं, तो उनके सामने अब कोई बूढ़ा साधु नहीं खड़ा था। वहां साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी अपने विराट रूप में खड़े थे। उनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से उन्होंने उस पापी सैनिक को हवा में टांग रखा था। उनके चेहरे पर सूर्य सा तेज और आंखों में पापियों के लिए क्रोध था। जय बजरंग बली! राजा अधिराज ने कांपते हुए स्वर में जयकारा लगाया और साष्टांग दंडवत जमीन पर लेट गए। महल के सभी सेवक, दासियां और यहां तक कि वह पापी रानियां भी भय और श्रद्धा से जमीन पर गिर पड़ी। हनुमान जी ने उस सैनिक को तिनके की तरह जमीन पर पटका। सैनिक दर्द से कराह उठा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई, मैं अंधा हो गया था। हनुमान जी ने गंभीर वाणी में कहा, पाप करने वाला क्षमा का पात्र हो सकता है, लेकिन विश्वासघात करने वाला नहीं। तुमने जिस राजा का नमक खाया, उसी की पीठ में छुरा भोंका। और तुम दोनों, हनुमान जी ने रानियों की ओर देखा। रानियां शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थीं। तुमने स्त्री धर्म और कुल की मर्यादा को कलंकित किया है। राजा की भक्ति और प्रेम का तुमने यह सिला दिया। रानी महेश्वरी और चंद्रकला फूट फूट कर रोने लगी। वे राजा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, हमें मार डालिए, हम जीने के लायक नहीं हैं। हमारे पापों ने ही राज्य को अकाल में धकेल दिया, हमें क्षमा कर दीजिए, हम भटक गई थीं। राजा अधिराज की आंखों में आंसू थे। उनका दिल टूटा हुआ था, लेकिन सामने अपने आराध्य हनुमान जी को देखकर उन्हें एक अजीब सी शांति मिल रही थी। राजा ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, मैं धन्य हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरा विश्वास, मेरा प्रेम, मेरा कुल सब दूषित हो गया। इन रानियों ने जो किया, उसके बाद मैं इन्हें कैसे स्वीकार करूं? और इन बच्चों का क्या, जो मेरे हैं ही नहीं? हनुमान जी मुस्कुराए और अपने सामान्य रूप में आ गए। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, राजन, धर्म की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। ये रानियां अपने कर्मों का फल भोग चुकी हैं। इनका पश्चाताप ही इनका दंड है, लेकिन असली परीक्षा अब तुम्हारी है। हनुमान जी ने उन दोनों सहमे हुए बालकों की ओर इशारा किया जो कोने में डुबके बैठे थे। राजन, इन बच्चों की क्या गलती है? ये तो कोरे कागज हैं। इनका जन्म पाप से हुआ हो सकता है, लेकिन ये स्वयं पापी नहीं है। यदि तुम इन्हें त्याग दोगे तो इनका जीवन अंधकार में चला जाएगा, लेकिन यदि तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम साबित कर दोगे कि एक पिता का हृदय
खून के रिश्तों से बड़ा होता है। राजा अधिराज ने उन मासूम बच्चों को देखा। उनकी आंखों में भय था। राजा का विशाल हृदय पिघल गया। उनका राजधर्म और मानव धर्म जाग उठा। राजा ने आगे बढ़कर उन दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लिया। राजा ने कहा, प्रभु, आप सत्य कहते हैं। बड़ों के पाप की सजा इन मासूमों को क्यों मिले? आज से ये दोनों मेरे पुत्र कहलाएंगे। मैं इन्हें राम और लक्ष्मण की तरह पालूंगा। मैं इन्हें संस्कार दूंगा ताकि ये अपने जैविक पिता की तरह अधर्मी न बने, बल्कि एक सच्चे इंसान बने। राजा का यह निर्णय सुनकर आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य हो राजन, आज तुमने मुझे जीत लिया। जिसने शत्रु के अंश को भी अपना लिया हो, उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी इसी महानता के कारण तुम्हारा यह राज्य अब अकाल से मुक्त होगा। और सचमुच जैसे ही राजा ने उन बच्चों को अपनाया और रानियों को माफ कर दिया, महल के बाहर बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। प्रजा खुशी से झूम उठी। मोर नाचने लगे। हनुमतपुर की गलियों में जय श्री राम और जय हनुमान के नारे गूंजने लगे। रानियों ने जब राजा का यह त्याग देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कसम खाई कि अब वे अपना शेष जीवन राजा की सेवा और हनुमान जी की भक्ति में बिताएंगी। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और एक तपस्विनी की तरह सादगी से रहने लगी। वह सैनिक राजा की दया देखकर इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने खुद ही राज्य छोड़ दिया और प्रायश्चित करने के लिए हिमालय चला गया। हनुमान जी ने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारा यह नगर अब मेरे नाम से जाना जाएगा। जो भी यहां सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे इस त्याग की कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से राजा अधिराज ने उन दोनों पुत्रों को बहुत प्यार से पाला। वे बच्चे भी बड़े होकर बहुत प्रतापी और धर्मपरायण निकले। उन्होंने अपने पिता के नाम को रोशन किया। रानियां सुधर गईं और महल में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने पूरे राज्य में हनुमान जी के भव्य मंदिर बनवाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप चाहे कितना भी छिपाकर किया जाए, ईश्वर की नजर से नहीं बच सकता। और सबसे बड़ी बात, क्षमा और दया ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। राजा अधिराज ने पराये बच्चों को अपनाकर यह साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्रेम और संस्कारों से बनते हैं। जो दूसरों का दुख समझता है और माफ करना जानता है, हनुमान जी हमेशा उसके सहायक होते हैं। अगर आपको हनुमान जी की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।